जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम किष्किंधा कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु किष्किंधा पाठ को आगे श्रवण करेंगे। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीर्तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्व से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी तो उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत्यु कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया। उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक कर रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फूल, फल और पत्तों की बहुत त्याग हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भोरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वह वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण,
देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नमन हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत कहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को चुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन में भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा को वो त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिप्त गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्गम हो जाता है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो डब्बियों का समाज आज उठा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों में निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मत और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उत्सर में वर्षा होती है और वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कबूतर के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मारत के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हों। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां था जल में है,
वह सुखी हैं। जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। भंवरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाई हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार तख्तकी लगाए हैं, जैसे भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और दास के जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का श्रवण किया, जिसमें सुग्रीव को भगवान श्री राम ने राज तिलक उसका किया और उनको जो हर समय वानरों की सेना से डरते थे, जो बाली से डरते थे, जिसके शरीर पर इतने जख्म थे, जो डर के मारे कभी किसी के आगे नहीं आते थे, उसको वानरों का राजा बना दिया। क्योंकि जिस पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा होती है उसको अथाह फल मिलता है, ये भगवान शिव कहते हैं। अब हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पर, और हमें अपनी भक्ति का हमेशा यही आनंद लेते रहे, और इसके साथ वो हमें अपने चरणों की सेवा करने का मौका दें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो उसे वो क्षमा करें। इस पाठ को श्रवण करने मात्र से हमारे दुखों का, हमारे संकटों का हरण होता है, और भगवान श्री राम के साथ साथ वीर हनुमान जी की भी विशेष कृपा होती है। जहाँ रामायण का पाठ होता है वहां पर साक्षात वीर बजरंगी विराजमान होते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।